ग्लोबल फ्रीज चैप्टर 1। हमारी कहानी के हीरो का नाम है अमन और पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक इंसान को काट रहे हैं, जो कि होता है हमारी कहानी का हीरो अमन, जिसमें से एक इंसान कह रहा होता है इसे मार दो, हम इसे भी खा सकते हैं, और दूसरा इंसान खुश होकर कहता है कि ये खाना है, फाइनली हमें खाना मिल गया। और अमन दर्द से चिल्ला रहा होता है और तभी उसे दरवाजे में एक लड़की खड़ी हुई दिखती है, जो कि है उसकी गर्लफ्रेंड, और वो बड़ी खुशी से सबको कह रही होती है कि मैंने ही उसे झूठ बोलकर दरवाजा खुलवाया है, तो तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा खाना देना होगा। और अमन ये सब देखकर और सुनकर सोचता है कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ और नादान था, और अगर कोई आफ्टर लाइफ है और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें 100 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा। और अचानक अमन की आंखें खुलती हैं और वो किसी रूम में बैठा है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पड़ोसियों ने मिलकर मुझे मार नहीं दिया था। तभी वो अपने फ़ोन में देखता है 12 नवंबर, ग्लोबल फ्रीज से 1 महीना पहले, और तभी वो कंफ्यूज होता है कि क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं तो मर गया था। तब हमें बताया जाता है कि ये कहानी है 2050 की, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम में एक ब्लू स्टार पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से सारी अर्थ बर्फ में ढक गई थी। महीनों तक ठंडी हवाएं चलती रही और टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री हो गया था, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाली सभी स्पीशीज मर गई थी, जिसमें इंसान भी थे। और तभी हमें अमन दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं जिस सुपरमार्केट में काम करता था, मैं उस खाने के सहारे जिंदा रहा और उसी की वजह से मैं लास्ट में मारा गया। उन्होंने मुझसे सारा खाना छीन लिया और मेरे ही टुकड़े कर दिए। और तभी अमन प्लान बनाता है, अब सबसे जरूरी है खाना ढूंढना और अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीजें ढूंढना और उन सब से बदला लेना। तभी अमन प्लान बनाता है कि खाना, एंटरटेनमेंट और ऐसे हथियार जिससे उनसे लड़ा जा सके। और तभी अमन को एक लाइट दिखाई देती है और वो अपनी आंखें मसलने लगता है और सोचता है कि मेरी आंख में कुछ, और तभी वो एक ऐसे डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पे अनलिमिटेड स्पेस है और वो वहां पर कुछ भी स्टोर कर सकता है। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो जिस सुपरमार्केट में काम करता है, अगर वो मौका देखकर वो सारा सामान इसमें डाल ले तो उसे किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन उससे पहले उसे भूख लगी होती है और वो सोचता है कि 1 महीने बाद ग्लोबल फ्रीज आने वाला है और तब ऐसा खाना खाने को नहीं मिलेगा। और तभी वो एक 5 स्टार होटल में जाता है और वो वहाँ के मेन्यू पे सारी डिशेस ऑर्डर करता है। और तभी वेटर उसे देखकर सोच रहा होता है कि ये इंसान कहाँ से आया और ये ऐसे क्यों खा रहा है जैसे सदियों से खाना ना खाया हो। और इसी बीच अमन सारा खाना खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर लोगों ने अपने पैसे दिए, भीख मांगी कि उन्हें एक नूडल्स मिल जाए। तभी अमन उस होटल से निकल रहा होता है और उसके पीछे पीछे होटल का मैनेजर आ रहा होता है कि सर, आपका बिल 50,000 से ज़्यादा हुआ है, इसलिए आपको हमारे होटल का VIP कार्ड मिलता है। लेकिन अमन को पता था कि 1 महीने बाद ये कार्ड किसी काम का नहीं होगा। और ये सब 2 लड़कियां दिख रही होती हैं, जिसमें से एक होती है उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी लड़की उसे कहती है कि ये लड़का तुम्हें पसंद करता है और ये काफ़ी अमीर घर से लगता है। और अमन की गर्लफ्रेंड तभी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये पूरा टाइम नाटक कर रहा था, क्या ये सच में अमीर है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ मिल गए। पर पास्ट में आने की वजह से अमन को सब पता होता है कि ये कैसी है और क्या कर सकती है। और तभी अमन एक कार्ड निकालता है और कहता है कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और मन ही मन में सोचता कि मैं तुम्हें इतने आसानी से मरने नहीं दे सकता, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और फ्री में सामान उठाने वाले लोग बहुत काम आते हैं। और इस लालच में कि अमन उन्हें भी कुछ शॉपिंग कराएगा, वो हाँ बोल देती हैं। तभी वो शॉपिंग सेंटर जाते हैं और वो वहाँ पर ढेर सारा सामान खरीदते हैं। और वो लड़की बड़ी खुश होकर अमन से पूछती है कि क्या तुम कोई सीक्रेट पार्टी प्लान कर रहे हो। और तभी दूसरी लड़की पूछती है कि क्या तुम कैंपिंग पर जा रहे हो। पर अमीर घर के बच्चे तो वहाँ नहीं जाते और वो ऐसा खाना भी नहीं खाते। और तभी अमन हंसते हंसते कहता है कि मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, क्या हो अगर 1 महीने बाद कोई तूफान आ जाए तो। उस लड़की को समझ नहीं आता और वो अजीब सा फेस बनाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और कहती है हमने तुम्हारी बहुत मदद की, अब तुम्हें हमें डिनर कराना पड़ेगा। और तभी अमन कहता है न, मैं आज बहुत ही बिजी हूँ, मैं तुम्हें डिनर अगले महीने करवाऊंगा। और ये सुनकर उसकी दोस्त बड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर होने के बाद भी इतने कंजूस हो। चैप्टर 1 एंडेड। ग्लोबल फ्रीज चैप्टर 2। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड अपनी दोस्त को चुप कराते हुए कहती है कि ये तो बस मजाक कर रही थी, आई होप तुमने बुरा नहीं माना होगा, आखिरकार हम सब अच्छे दोस्त हैं और हमें पैसों की बातें नहीं करनी चाहिए। और तभी उसकी दोस्त को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया और वो कहती है अरे हाँ, मेरी बातों को दिल पर मत लगाना। और उसकी दोस्त कहती है कि अमन बहुत ही प्यारा है, ये किसी बात का बुरा नहीं मानता। और अमन एक ईविल सी स्माइल के साथ कहता है ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। तभी वो अमन के घर पर जाते हैं और जैसे बिल्डिंग के अंदर आ रहे होते हैं, अमन मन ही मन में सोच रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
कि अगर ये सब न्यूज़ पर भी आ जाए, मुझे तो बस यहाँ पर रहकर बदला लेना है जिन्होंने मुझे पिछली लाइफ में मारा था। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि अपने पोते के साथ होती है, और तभी वो कहती है क्या सुपरमार्केट में फिर से सेल लगी है और वहाँ पे खाना सस्ता मिल रहा है। पर अमन की गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं, ये सारा खाना अमन ने खरीदा है, हम सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे थे। और तभी उस बूढ़ी औरत का बच्चा उसमें से कुछ उठाने लगता है और अमन को गुस्सा आता है और अमन उससे वो चॉकलेट छीन लेता है और वो बच्चा बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अमन गुस्सा होकर उस पर चिल्ला देता है। ये देखकर बच्चा रोने लगता है और उसकी दादी कहती है कि तुम एज में कितने बड़े हो और ये सिर्फ एक चॉकलेट है, तुम इतना तो शेयर कर ही सकते हो। और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। पर अमन कहता है कि या तो तुम्हें अभी पैसे देने होंगे या फिर तुम सुपरमार्केट जाकर इसे खरीद सकते हो। और वो बूढ़ी औरत गुस्सा होकर चिल्लाती रहती है और अमन और उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। लिफ्ट में ऊपर जाने के बाद जब अमन अपने घर में जा रहा होता है और घर में एंटर होने से पहले अमन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि हमारे डिनर के बारे में भूलना मत। और अमन कहता है हाँ मैं नहीं भूलूंगा। अमन दरवाज़ा बंद करता है और सारे खाने को स्टोर कर देता है और तभी अपनी वो लिस्ट निकालता है जिसमें फूड हो चुका है, मेडिसिन हो चुकी है, कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं जिससे घर को गर्म रखा जा सके, डिफेंस के लिए अपने घर को ऐसा बनाना कि कोई भी उसके अंदर ना घुस सके। और तभी वो सोचता है कि ऐसे वेपन जैसे नाइफ, क्रॉसबो ये सब मिलना आसान है, पर ऐसे वेपन्स लेकिन गन जैसे वेपन्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। और तभी सोफे पर बैठकर सोचता है कि अभी मेरे पास 1 महीना है और सोचता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये सब कुछ आसानी से खरीद सकता हूँ। और अगले दिन वो देखता है कि सारा खाना ठीक है पर किसी भी जिंदा चीज़ को वहाँ पर स्टोर नहीं किया जा सकता। और वो सोचता है कि उस स्टोरेज में टाइम अलग तरीके से काम करता है जिसकी वजह से सारा खाना ठीक है। और वो सोचता है कि जब मैं खाना स्टोर कर सकता हूँ तो पहले से बनी डिशेस को भी वहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। तो फ़ोन उठाता है और एक होटल में कॉल करता है और कहता है कि मैं 3 दिन की पार्टी रख रहा हूँ जिसके लिए मुझे खाना चाहिए। और कहता है 500 लोगों का खाना मुझे आज ही चाहिए। और वो कहता है इस खाने की कीमत होगी 10 लाख और 2 लाख आपको पहले ही डिपॉजिट करने होंगे। और अमन कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक अकाउंट भेजिए। और वो सोचता है कि 1 महीने बाद पैसा यूजलेस हो जाएगा पर मुझे अभी सब कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए। और तभी वो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जो घर छोड़ा था उस पर लोन लेने के बाद भी उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और तभी वो कैलकुलेट करता है कि मैंने 10 लाख खाने पर खर्च कर दिए, अभी भी मुझे मेडिसिन, वेपन्स की ज़रूरत है। और तभी एक इंसान उसे बोलता है क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। चैप्टर 2 एंडेड। ग्लोबल फ्रीज चैप्टर 3। एक इंसान अमन को कहता है क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। और अमन उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। वो कहता है क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है। बैंक में बहुत सारे रूल होते हैं और लोन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्यों ना तुम हमारी कंपनी ट्राई करो। और अमन मन ही मन में सोचता है कि मुझे मिलियंस की जरूरत है और इन्होंने इतनी जल्दी रिप्लाई दिया तो हो सकता है कि मुझे पैसे मिल जाए। तो अमन उनसे पूछता है क्या तुम सच में मुझे पैसे दे सकते हो। मुझे 5 मिलियन की जरूरत है, अगर तुम मुझे इस मुश्किल टाइम से निकलने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर सकता हूँ। और वो इंसान कहता है अरे ये बड़ा आसान है, हम एक ऐसी कंपनी है जो बहुत आसानी से लोन दे देती है, चलो मेरी कंपनी में चलते हैं, वहां जाकर मैनेजर से बात करते हैं। और वो इंसान ऑफिस में जाने के बाद अपने मैनेजर से अमन को मिलवाता है और कहता है कि इसे पैसे की जरूरत है। और उसका मैनेजर कहता है कि हमारी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। और वो कहता है कि बॉस प्लीज़ इसका ख्याल रखिए, इन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है और जैसे ही इनकी सिचुएशन ठीक होगी ये पैसे वापस कर देंगे। और अमन भी साथ में कहता है कि हाँ मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिलियन की ज़रूरत है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तब भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। और उस बैंक का मैनेजर बताता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट 40%, अगर तुम 5 मिलियन लेते हो तो तुम्हें हमें 7 मिलियन वापस करने होंगे। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 5 मिलियन तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। और अमन कहता है कि थैंक यू, लेकिन तभी वो कहता है कि हमें कोलेटरल की जरूरत है, तुम्हें अपनी किसी चीज को गिरवी रखना होगा ताकि तुम 5 मिलियन ले सको। तो तभी अमन कहता है कि ये घर है, ये 50 लाख का है और मेरे पास एक मर्सिडीज भी है जिसकी कीमत 3 लाख है, अगर मैं तुम्हें पैसे वापस ना दे पाऊँ तो तुम इन चीजों को ले सकते हो। और मैनेजर बड़ा ही चालाक था और वो कहता है कि तुम्हारा घर सिर्फ 45 लाख का है लेकिन तुम 50 लाख का लोन लेने की ट्राई कर रहे हो। और अमन कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे 45 लाख भी दे सकते हो। तभी मैनेजर मना करता है कि नहीं हम इतना नहीं कर सकते, हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं, अगर मुझे आज ही पैसे मिल जाएंगे तो मैं 40 लाख लेने को भी तैयार हूँ। तभी मैनेजर कहता है ठीक है हम तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और अमन मन ही मन में सोचता है कि मैंने लोन ले लिया पर इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि 1 महीने बाद ग्लोबल फ्रीज होगा और ये दोनों मर जाएंगे और ये मुझे कभी नहीं कह पाएंगे कि मुझे इनके पैसे देने हैं। जैसे ही अमन बैंक से जा रहा होता है ये आपस में बात करते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, 45 लाख के घर पे 40 लाख का लोन ले रहा है, शायद इसे सच में पैसे की बहुत ज़रूरत है। और मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता है
कि ये बड़ी मछली है, कोशिश करो कि इससे और पैसे भी निकल सके। हमारे इस महीने का टारगेट तो पूरा हो गया है। और अमन अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहता है कि इन 2 बेवकूफों ने मुझे फ्री में पैसे दे दिए। और तभी वो अपने फोन की तरफ देखता है और उसे पैसे रिसीव हो जाते हैं। और तभी अमन जाता है वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी में, और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में से एक है, और ये बहुत सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पिछली लाइफ में अमन ने सुना था कि एक बिलियनियर का घर इन्होंने बनाया था, जिसको ग्लोबल फ्रीज में भी कुछ नहीं हुआ था। उस कंपनी का मैनेजर वहां पर आता है और अमन से पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी अमन कहता है कि उसे ऐसा घर बनाना है जो कि हर तरीके के तूफान को झेल सके। तभी वो कहता है कि हाँ, हम आपका हर टाइप का घर बना सकते हैं, ये रही लिस्ट। अमन लिस्ट को देखता है और तभी अमन उस लिस्ट को देखकर कहता है कि इस घर का सिर्फ एक ही पर्पस है कि वो ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर किसी को अंदर ना आने दे। और मैनेजर उसकी बात सुनकर सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर इसी चीज से तो हमारा बिजनेस चलता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अक्सर काफी पैरानॉइड होते हैं, और हमने उन्हीं को सर्विस देकर पैसे कमाए हैं। और अमन मैनेजर को कहता है कि मुझे पता है ये घर बहुत बड़ा नहीं है, पर इस सिक्योरिटी के बाद अगर मेरे पास वेपन है तो ये किसी महल से कम नहीं है। और अमन और मैनेजर उसे बताता है कि जब मैं मिलिट्री में था तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जिससे मैंने ये कंपनी शुरू की। और अमन ये सुनकर खुश हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे गन कहाँ से मिल सकती है। और इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है। अगर तुम्हें चैप्टर 4 भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे इसका 4th चैप्टर भी रिलीज हो जाएगा।